नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सबसे पहले आपको बता दें, भवानीपुर में चौथे दौर की गिनती के बाद ममता बनर्जी 12,435 वोटों से इस वक्त आगे चल रही हैं। तो एक बड़ी जीत की तरफ इस वक्त जो रुझान बता रहे हैं, ममता दीदी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उपचुनावों के रुझानों में टीएमसी आगे नजर आ रही है। चौथे दौर की गिनती के बाद जो मार्जिन था वो और बढ़ता हुआ, क्योंकि पहले 9,000 और फिर अब 12,000, यानी चौथे चरण का जो अभी काउंटिंग हुई उसके हिसाब से ममता बनर्जी आगे हैं। ममता बनर्जी के घर के बाहर उनके तमाम समर्थक जुटे हुए हैं। 21 दौर तक की ये वोटिंग होनी है। चौथे राउंड की जो काउंटिंग हुई और उसके बाद इस काउंटिंग के बाद जो अभी समझ में आ रहा है, ममता बनर्जी सबसे आगे नजर आ रही हैं और मार्जिन इसका बढ़कर 12,000 हो गया है। तो ये काउंटिंग का आज दिन, चौथे दौर की गिनती के बाद ममता बनर्जी 12,435 वोटों से इस वक्त आगे चल रही हैं। 21 दौर और होने हैं। अभी 21 दौर की ये टोटल गिनती होनी है और उसके बाद ही जो आखिरी फैसला होगा वो सामने आएगा। ये रुझान जो सामने आ रहे हैं उसमें अभी फिलहाल टीएमसी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और हर जगह पर इस वक्त टीएमसी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर हैं। बाकायदा ढोल नगाड़े बजाते हुए, खुशी से झूमते हुए लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये गढ़ माना जाता रहा है टीएमसी का। और ऐसे में आज जब शुरुआती रुझान आने शुरू हुए हैं तो उनके हिसाब से ममता दीदी की जय अब होने ही वाली है। शाम तक और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 21 दौर की ये वोटिंग काउंटिंग होनी है और चौथे राउंड तक की जो काउंटिंग हुई है उसमें जो मार्जिन है वो बढ़ता जा रहा है। और यहां पर यही सबसे महत्वपूर्ण था कि प्रियंका टिब्रेवाल को पीछे तो छोड़ना है, लेकिन मार्जिन ज्यादा हो तो यही एक बड़ी जीत होगी। और इसी दिशा में फिलहाल जो अभी रुझान कहते हुए नजर आ रहे हैं, टीएमसी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अनुपम मिश्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और अनुपम, चौथे राउंड की गिनती हुई और उसके बाद ममता बनर्जी आगे तो चली रही थी, लेकिन ये जो मार्जिन है जिसकी जिक्र हम कर रहे थे, वो मार्जिन बढ़ता हुआ और 12,000 का फासला हो गया। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 12,345 वोटों से चौथे राउंड के बाद ममता बनर्जी आगे चल रही हैं और कुल जो वोट मिले हैं ममता बनर्जी को वो हैं 16,397। प्रियंका तिब्रेवाल को जो वोट मिले हैं उनकी कुल संख्या है 3,692 और श्रीजीव बिस्वास जो सीपीएम के हैं उनको 315 वोट मिले हैं। ये चौथे राउंड की समाप्ति के बाद के आंकड़े हैं। और जो मैं पहले भी कह रहा था कि मार्जिन पर बहुत कुछ निर्भर कर रहा है। टीएमसी और ममता बनर्जी की कोशिश थी कि ये मार्जिन ज़्यादा हो ताकि जो राष्ट्रीय राजनीति में जाने का उनका सपना है, दौड़ लगाने का उनका सपना है, उनको बल मिलेगा। तो वो यहाँ पर सफल होता दिख रहा है। जो कोशिश ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने की थी, जो मार्जिन है वो लगातार बढ़ रहा है। 12,000 से ज़्यादा का मार्जिन सिर्फ चौथे राउंड की समाप्ति के बाद अभी भी। और कुल 21 राउंड होने हैं, जिनमें से सिर्फ 4 राउंड हुए हैं, बाकी ज़्यादातर राउंड होने अभी बाकी हैं। तो ये चौथे लगातार जो 4 राउंड है उसमें ममता बनर्जी आगे होती हुई दिख रही है। जबकि नंदीग्राम में जो हमने देखा था कि नंदीग्राम में बड़ा रोचक मुकाबला था, कभी शुभेंदु आगे कभी ममता आगे, लेकिन यहां पर वैसा नहीं दिख रहा है। तो देखना होगा और 3-4 राउंड हमें देखने होंगे कि अगर ममता बनर्जी लगातार अगले 3-4 राउंड में भी आगे चलती हैं तो ये जो लीड है, रुझान है, ये बिल्कुल तय कर देंगे कि ममता बनर्जी एक बड़ी लीड, बड़ी मार्जिन के साथ भवानीपुर उपचुनाव जीत रही हैं। बिल्कुल। और जरा अनुपम, आपके आसपास वो नजारा हो, क्योंकि हम तस्वीरें देख रहे हैं, समर्थक जो हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता जो हैं, वो अब सड़कों पर हैं। कहीं शंख बज रहा है तो कहीं नारे लग रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीर अपने आसपास भी अनुपम आप देख रहे हैं? जी देखिए, हम लोग हैं काउंटिंग सेंटर के ठीक भीतर में। यहाँ पर दरअसल किसी भी सपोर्टर को अलाउ नहीं किया गया है। यहाँ पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है, सेंट्रल फोर्सेस हैं, पुलिस है, बाहर भी पुलिस तैनात है। और जिस सड़क के बाहर जो बाहर में जो सड़क है जहाँ पर काउंटिंग हो रही है, वहाँ पर भी किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो समर्थक हैं वो ममता बनर्जी के घर के बाहर एकत्रित हो रहे हैं। जो नॉर्मल ट्रेंड रहा है, जब भी टीएमसी या ममता बनर्जी जीतती है तो सबसे पहले जो समर्थक होते हैं वो ममता बनर्जी के घर के सामने आकर एकत्रित होते हैं और हरे रंग के गुलाब से गुलाल या अबीर से होली खेलते हैं। तो वही नज़ारा, हालांकि कोविड का माहौल है, सार्वजनिक तौर पर जश्न मनाने या इस तरह से सेलिब्रेशन करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन कुछ समर्थक ऐसे होते हैं जिनको आप रोक नहीं सकते हैं। तो वैसे ही समर्थक एकत्रित हुए हैं ममता बनर्जी के घर के बाहर और ममता की जीत के जश्न में लगातार होली खेल रहे हैं। हालांकि अभी भी जीत काफ़ी दूर है, 21 राउंड होने बाकी हैं। उसी के बाद तय होगा कि ममता जीती और जीती तो कितने मार्जिन से जीती।
बिल्कुल, तो आप देखिए चौथे दौर के बाद बढ़त की तरफ ममता दीदी बढ़ती हुई और जो मार्जिन है वो भी बढ़ता हुआ, करीबन 12,000 वोटों से इस वक्त वो आगे चल रही हैं। 21 दौर की वोटों की गिनती होनी है और आज ही इसके परिणाम भी आएंगे। शुरुआती रुझान में फिलहाल ममता बनर्जी आगे चल रही हैं और ये खबर सुनते ही जो समर्थक हैं, जो नेता हैं, वो फिलहाल पहुंचे हैं ममता दीदी के घर के बाहर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, आप देखते रहिए आज तक। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, भवानीपुर में देखिए वोटों की गिनती इस वक्त जारी है। 4 दौर की जो अभी वोटों की गिनती हुई है उसमें ममता बनर्जी आगे चल रही है और जो मार्जिन है वो बढ़ता हुआ, जहां पहले दौर में 2800 के करीब और उसके बाद अब देखिए 28,000 वोटों से आगे चल रही। छठे दौर की गिनती के बाद ममता बनर्जी इस वक्त आपको बता दें बड़ी खबर, और उनके समर्थकों का हुजूम सा इस वक्त नजर आ रहा है। उनके घर के बाहर समर्थकों का जुटना शुरू हो गया, चारों तरफ जश्न की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही। तो ममता बनर्जी के घर के बाहर सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद हैं और इन रुझानों पर शिवसेना का क्या कहना है, जरा सुनिए। सर, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इनका भवितव्य साबित हो जाएगा? क्या है भवितव्य? भवानीपुर ना, हाँ, भवानीपुर में तो सबका डिपॉजिट जाने वाला है। मैं आपको बताता हूँ अभी। भवानीपुर में ममता बनर्जी रिकॉर्ड मतों से जीते, देखिए आप। और ये सब जो है सामने पूरा नौटंकी घर में जाएगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।